अभिषेक तू सॉरी बोल, तू क्यों किसी और को बीच में लेके आता है? तेरी लड़ाई चल रही है, तू कर। और ये पेलना पेलना क्या होता है यार? तुम रोज एक दूसरे को पेल दूंगा, पेलना है, पेल लिया मैंने कहीं करते रहते हो तुम। मैं पपीटियर नहीं थी शो की, विकी था। मैं लोगों को कठपुतली की तरह नचा नहीं रही थी जो अभिषेक मेरी उंगलियों पे नाचेगा। अव्वल ने कहीं भी उसे फॉल्स होप्स नहीं दिए। चाहे नाजला उनकी जिंदगी में नहीं थी, पर उन्होंने नाजला को शो में अलाइव रखा और वही क्लैरिटी उन्होंने मनारा को दी। नाजला को क्यों प्रेजेंट सिचुएशन में रखा जब तेरा ब्रेक ऑफ हो गया था? तो उसने बोला बिकॉज यहाँ आके मुझे एहसास हुआ दैट नो, आई डोंट वांट दैट ब्रेक ऑफ, आई वांट माय गर्ल बैक इन माय लाइफ। तो मैंने कहा तो फिर आयशा, मैंने कहा ये हवा का झोंका थी, रिबाउंड था उसके लिए। डेफिनेटली गंधा रिबाउंड, हवा का झोंका। मुनव्वर के सिर पे एक बवाल मच गया बिग बॉस के घर में, तुम कहाँ थी? मुझे मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, ब्लडी अटेंशन सीकर। Hi, this is Rinku Dhawan and you're watching me on Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. प्लीज अभी के अभी जाइए और शुभजीत के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरे दोस्तों, बिग बॉस 17 जो है सीजन अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सीजन्स है भाई। चाहे कोई भी बाहर कुछ भी बोले, शी हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड राइट नाउ मैंने उनके साथ अभी धमाल मस्ती किया। कॉफी पी रही है वो, मैं उनको बोलने वाला हूँ कि मैम आप मेरे साथ कॉफी पीने कब चल रहे हो बाहर, आप बताओ। जब आप बोले अब तो मैं बाहर हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यू मस्ट बी फीलिंग लाइक फ्रीडम ना, मतलब इतने टाइम बिल्कुल। और बिग बॉस के घर में तो कॉफी वाज अ लग्जरी, हम चुराते थे कॉफी, हमें इतनी इतनी कॉफी मिलती थी। तो अब तो मुझे कोई कहीं भी कॉफी पिलाने जाने के लिए तैयार हो। चलो आपको बहुत ही बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा मैं, लेकिन मुझे बताइए, इतना लंबा टाइम का जर्नी रहा है आपका, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। जहाँ जहाँ पे आपको स्टैंड लेना था, कुछ कुछ जगह दिखाया गया, कुछ कुछ जगह शायद आपने स्टैंड लिया लेकिन वो शायद दिखाया नहीं गया, जिसके वजह से पब्लिक में एक परसेप्शन बना कि रिंकू जी जो है वो अपने में ही रहती है, ज़्यादा गेम में दिखती नहीं है, ज़्यादा स्टैंड नहीं लेती है। जब लेती है क्योंकि अभिषेक उनकी खास है, उनको अभिषेक, शी इज क्लोज टू अभिषेक, बायस्ड है अभिषेक की तरफ, तो दुनिया भर के कोई भी और कुछ गलती करे सबके ऊपर रिंकू जी चढ़ जाती है। लेकिन अभिषेक अगर पेलने वाला स्टेटमेंट बोलता है अंकिता पे या विकी पे, तो उनको बहुत प्यार से समझाती है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है मैम? अव्वल तो मैंने प्यार से नहीं समझाया था, उस सीन को दोबारा देखेंगे तो मैं चिल्लाई थी अभिषेक तू सॉरी बोल, तू क्यों किसी और को बीच में लेके आता है? तेरी लड़ाई चल रही है, तू कर। और ये पेलना पेलना क्या होता है यार? तुम रोज एक दूसरे को पेल दूंगा, पेलना है, पेल लिया मैंने कहीं करते रहते हो तुम लोग। ये आज सडनली वर्ड को ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है एक अलग ही मायने में, जो वाकई किसी का इंटेंशन अब तक जिसने बिग बॉस 17 में इस्तेमाल किया इस शब्द को, किसी भी कंटेस्टेंट का इंटेंशन उस एंगल में नहीं था जो उस दिन विकी ने पूरे इंटेंशन को और उसके मतलब को ट्विस्ट करने की कोशिश की, टू क्रिएट अ मुद्दा, टू पुट डाउन अभिषेक। दूसरी बात, मैंने क्या किया? मैंने कोई कोने में अभिषेक से इस बारे में बात नहीं की। मैंने वहीं पे खड़े होकर अभिषेक को बोला तू सॉरी बोल, तू गलत है, तू अंकिता को सॉरी बोल, तू बोल। मैं नहीं बोलूंगा। आई सेड फेयर इनफ, देन यू बेयर योर ओन कॉन्सिक्वेंसेज। यार वो मेरे कोई, मैं पपीटियर नहीं थी शो की, विकी था। मैं लोगों को कठपुतली की तरह नचा नहीं रही थी जो अभिषेक मेरी उंगलियों पे नाचेगा। एज अ फ्रेंड मैं उसे बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ, करना नहीं करना कॉन्सिक्वेंसेस उसके हैं, मेरे नहीं। ये जो कॉन्वर्सेशन था, मैंने जब देखा था, एक सिंपल चीज से चालू हुआ था कि अभिषेक भाई तू बर्तन धो ले, बर्तन धोने से लेके मैं क्यों धोऊं, आप अपने अंकिता को बोलो। सो डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट इज फेयर फ्रॉम अभिषेक? लेट मी टेल यू व्हाई। आप अभी भी बीच में दो लाइनें मिस कर रहे हैं। बर्तन धो, मैं क्यों धोऊं, वो धोएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तो फिर तू आयशा के क्लोज है तो आयशा बर्तन धोएगी। तो अभिषेक ने कहा मैं आयशा के क्लोज नहीं हूँ, आयशा अंकिता जी के क्लोज है, तो फिर आप अंकिता जी को बोलिए। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट ये था। तो अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो विकी बोल रहा था। अभिषेक ने उसे क्लियर किया कि आयशा जितना अंकिता के क्लोज है उतना क्लोज मेरे नहीं है, तो वो मेरे लिए क्यों बर्तन धोएगी? करेक्ट। इतना है तो आप अंकिता को बोलो, क्योंकि अंकिता और आयशा क्लोज है। बात ये थी। और वहां से बात
बेफजूल में आगे बढ़ी। इनफैक्ट जब एनीवेज ये बात आगे बढ़ी। मुझे बताइए मैम, मुनावर के साथ वो जब अदालत वाला सीन चीज हुआ था, उसके जो केस फाइल्स खोले गए थे, Yes. विकी उसके खिलाफ थे, अंकिता उसको सपोर्ट करके उसके उसके लिए उसने स्टैंड लिया। अ लॉट ऑफ थिंग्स, विकी का जो बिहेवियर था, मुनावर कहीं ना कहीं जाके शॉक हो गए कि ये तो कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले भी मुझे बोला उन्होंने कि मुझे पता है कि तूने ये क्यों किया, बट जब उनको उनके खिलाफ बोलना था कोर्ट के दौरान तो वो ऐसे ऐसी चीजें बोले जो मुनावर भी शॉक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि विकी जो है घर पे दिखाते हैं कि दोस्त है लेकिन असल में किसी के दोस्त नहीं है? You're right, exactly right. क्योंकि हुआ ये कि जब मुनव्वर का ये एक इशू घर में मतलब आयशा आई एक्चुअली, और जो भी ये प्रॉब्लम हुआ तो मुनव्वर विक्की के पास गया। क्यों गया? कि यार ऑब्वियसली आप भी उसकी जगह होते, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ मुद्दा ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए, सो आपके होश उड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं। अभी इसकी कोई प्रेपरेशन, कोई ट्यूशन क्लास नहीं होती कि ऐसी कोई सिचुएशन है तो भैया ऐसे बिहेव करना पड़ेगा आपको। तो वो जो उस टाइम फील कर रहा था, विच वॉज लॉस्ट, विच वॉज एम्बेरस्ड, विच वॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो उस जोन में वो विकी के पास गया कि शायद विकी मुझे कुछ बोले। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों के पास जाते हैं कि यार शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए, शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए, शायद मुझे दिलासा ही मिल जाए और कुछ मिले ना मिले। तो जब विक्की के पास गया तो उसने बोला नहीं यार तू तो मुनव्वर है यार, तू हैंडल कर लेगा, तू बड़ा स्ट्रांग है, तू निकल जाएगा, परवाह मत कर, ये मत कर, व्हाटएवर ही सेड। एंड देन फिर अदालत का जो सीन हुआ, उस अदालत के सीन के अगले दिन मैं विक्की के साथ बैठी थी। मैंने कहा विक्की ये मैं बात कर रही हूँ, मुनव्वर की बात है, पर बात उसके बारे में नहीं, बात तुम्हारे बारे में कर रही हूँ कि जब मुन्ना तुम्हारे पास आया तो तब तुमने उसको ये बातें क्यों नहीं बोली कि नहीं तू ये फलाना ढिमकाना, तू गलत, मुझे नहीं लगता, जो भी तुम्हारी सोच, जो भी तुम्हारी ओपिनियन थी। तो विक्की ने बोला नहीं दीदी आपको पता है वो उस टाइम कैसे वो टूट गया था, वो ये हो गया था। मैंने कहा तो वो फिर झूठा दिलासा हुआ एक तो तरीके मैंने का। कहा तो नहीं, इट वाज नॉट द टाइम। मैंने कहा अच्छा मौके का इंतजार कर रहे थे तुम कि सही मौके पे आप नहीं बोले। हालांकि जो आपने कहा मौके का चीज, सेम विकी जब उन्होंने वो जो अदालत वाला सिलसिला हो गया था खत्म, उसके बाद ही वेंट टू मुनावर टू सी कि क्या चल रहा है To cover वगैरह, up. टू कवर अप। तो वो अगेन डू यू थिंक कि वो स्ट्रेटेजी था ताकि मुनावर के जो फैंस है वगैरह उनके अगेंस्ट ना चले जाए? क्या क्या लगता है आपको? मतलब ऑनेस्टली मुझे ये फैंस वाला थॉट मुझे रियली नहीं पता, क्योंकि मैं वैसे सोचती नहीं थी। बट क्या विक्की मुनव्वर के पास बाद में वापस गया टू काइंड ऑफ पैच अप थिंग्स और टू डिफ्यूज, जो विक्की हर जगह करता है, लेट्स डिफ्यूज द मैटर, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आज तेरे सपोर्ट में नहीं हूं तो कल ये मेरे को क्योंकि देखो यार विक्की और मुनव्वर ने एक अच्छी दोस्ती बॉन्ड शेयर किया है, तो करेक्ट। अगर उन्होंने अच्छी बातें शेयर की हैं तो जो उनके इविल थॉट्स थे या जो भी टू प्ले द स्ट्रेटजीज और ये वो तो दोनों ने वो भी शेयर किए। तो जितना वाकिफ अगर मैं बोलती हूँ कि मैं किसी के बारे में वाकिफ हूँ तो मुनव्वर भी विक्की के बारे में वाकिफ है, एंड वाइस वर्सा। तो विक्की ने डेफिनेटली एज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि वो किसी का दोस्त है नहीं वो, हाँ ये भी मैं बोलूँ विक्की ने ये भी बोला है कि मुनव्वर और ईशा मेरे क्लोज है भाई, मैं बाहर इनके साथ कनेक्ट रखना चाहता हूँ, आई एंजॉय माई कन्वर्सेशंस विद देम, गुड। तो मैंने कहा विक्की तो फिर तुमने क्यों नहीं बोला? तो विक्की तो जैसे मतलब राम कहानी सुनाना शुरू करता है। मैंने बोला विक्की प्लीज कम टू द पॉइंट, आई सेड, और मैंने 2 बार बोला रिमेंबर ये बात मुनव्वर के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा 2 दिन, जब आयशा के आने के 2 दिन बाद मैं मुनव्वर के पास गई पहली बार इस मुद्दे पे बात करने, तो मैंने एग्जैक्टली वही बोला कि मुनव्वर तुम गलत हो, तुमने सही नहीं किया, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। तो मैंने तो वही बोला जो मुझे बोलना चाहिए था अपने दोस्त को, ना कि उसे गुमराह करना चाहिए था कि अरे यार चल ठीक है यार, चल यार हो जाएगा। आई सेड नो, ही वांटेड टू नो द ट्रूथ, और जो तुम्हारी सोच तुमने कल अदालत में पेश की वो भी एक सोच है तुम्हारी, कईयों की बाहर दुनिया में कईयों की ये सोच होगी, तो मुनव्वर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, उसको दिलासा नहीं चाहिए भाई। आपको क्या लगता है मैम, भले ही अंकिता ने उसको डिफेंड किया था वहां पे, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया था ऐसा जहां पे अंकिता एंड विकी जो भी इल्जाम लगाए गए थे बिग बॉस के द्वारा मुनावर के खिलाफ, अंकिता एंड विकी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भले मुझे उसको डिफेंड करना पड़ेगा लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें है जो मैं खुद एग्री करती हूँ। सो कहीं ना कहीं जाके अंकिता ने उसको डिफेंड किया, कहीं आपको लगता है कि वहां पे भी उसका फेकनेस था, बिकॉज शी डजंट हैव अ स्टैंड अपार्ट फ्रॉम डिफेंडिंग, उसको डिफेंड करना ही पड़ेगा कम वक्त में।
बट उसने वहां पे पहले ही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मैं खुद सही मतलब सहमत हूँ, हम दोनों ही सहमत है, अभी दोनों तो मुनावर का स्टैंड नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, और अंकिता ने एक और चीज कहा था उस टाइम पे कि आपको लगता होगा कि आप मुनावर के दोस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपके और मुनावर के बीच में कोई दोस्ती ज्यादा नहीं है। जी। ये आपको इसका क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन ये है, डेफिनेटली देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अंकिता उस चीज से सहमत नहीं थी, डिफेंड करने में उन पॉइंट्स पे सहमत नहीं थी, एंड विच इज ओके, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ सहमत तो मैं भी कई चीजों में नहीं होंगी, बट दैट डजंट मीन आई विल नॉट टॉक टू माय फ्रेंड दैट डूड आई डोंट अग्री विद दिस, दैट इज माय फ्रेंडशिप। जो आई थिंक कहीं ना कहीं अंकिता मुनव्वर की अगर पर्सनल बात हुई है, ऑफ कोर्स मैं वहां मौजूद नहीं थी, आई एम श्योर अंकिता ने बोला होगा नहीं मुन्ना पर ये गलत है, या मैंने बोला मैं इसका वाउच कर सकती हूँ कि नहीं मुनव्वर ये गलत है, ये दिस इज नॉट राइट, यू नीड टू बी अपोलोजेटिक, दिल से बोलने के लिए सॉरी मत बोलना, फिर तू 100 बार बोल दो उसकी कोई मायने नहीं है। शायद अंकिता मुनव्वर की ऐसे बात हुई होगी, इसका मतलब मैं उसकी दोस्त हूँ और उसे कॉल आउट कर रही हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं अग्री करती हूँ, नहीं, आई डोंट अग्री, yes I am in disagreement with a lot of things, but as a friend I will stand, I will explain you, बाकी भैया जिंदगी तुम्हारी है, मेरी तो जिंदगी है नहीं। रही बात विक्की और मुनव्वर की दोस्ती की, yes at a point of time उनकी दोस्ती थोड़ी गेम के लिए लगी आपको? नहीं, जैसे एक इंटेंशनल स्पेस बना ली थी, इंटेंशनल स्पेस फॉर द गेम। जो विकी बोलता है उसने ये किया, मैं अकेला था, वो मेरे पास ही आया, चौथे दिन पे आया, मुझे इस बात का हर्ट था, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आके बोलेगा यार मैं हर्ट हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बट डज दैट मीन दैट तुम नहीं समझो कि यार इसको हर्ट हुआ होगा? तो मैंने कहा तो तुम बोलते क्यों नहीं? नहीं मैं वैसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैंने मतलब तुम फिर मौके का इंतजार करते हो कि मेरा भी मौका आएगा और तेरी बजाऊंगा मैं। मैंने कहा तुम्हारे शब्दों में बोलूँ पेलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर तो यही बात है ना कि यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज, तुमने वहां पर उसे झूठा दिलासा दिया, कहता हाँ मेरा वो था नहीं, तो मैंने अपने आप को परे रखा और मैंने कहा तुम नंबर है, तू हो जाएगा, निकल जाएगा इससे। बट जो भी चल रहा है मैम, जब से आयशा घर में आई है, उसका गेम ही कभी मतलब टोटली पलट गया है। अभी रिसेंटली तो चलो मुनावर और मनारा उन्होंने थोड़ा हक वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत एक सिविल सिचुएशन आया, बट जब से आयशा आई, मुनावर और मनारा का जो सीन था वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया। इनफैक्ट ऑफ कोर्स ऐसा ऐसा कई जगह पे था जहां पे मनारा शायद उनको प्रोवोक कर रही थी, ऐसा दिखाया गया था कि इंस्टिगेट कर रही थी कि कुछ Yes. कॉन्वर्सेशन हो, बट डीप Yes. डाउन मुझे एज अ व्यूअर लगा कि वो प्रोवोक में भी मनारा का कहीं दर्द छुपा हुआ था, उसका कहीं हर्ट छुपा हुआ था, क्योंकि उसको उससे देखा नहीं जा रहा था कि मुनावर अचानक इज गोइंग टुवर्ड्स आयशा। आपको क्या लगता है, वो जो दबाने की कोशिश कर रही है फीलिंग्स की, है नहीं मेरे में मुनावर के लिए अभी भी शी सेज, जो हालांकि सलमान सर के टाइम पे उसने बोला कि थोड़ा बहुत है, बट शी वाज कंप्लीटली लिविंग इन डिनायल। डू यू थिंक दैट सेम? यस शी वाज लिविंग इन डिनायल, क्योंकि मैंने भी ये सवाल मनारा को क्लियरली किया था और मुनव्वर ने कहीं भी उसे फॉल्स होप्स नहीं दिए, चाहे नाजला उनकी जिंदगी में नहीं थी पर उन्होंने नाजला को शो में अलाइव रखा और वही क्लैरिटी उन्होंने मनारा को दी। ये एक और चीज, जस्ट टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट, जो आपने बोला, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। नाजिला का भी जो नाम है मैम, मुनावर को ऑब्वियसली बहुत तकलीफ हो रहा था वो लिया जाए, बट देन अगेन नाजिला का जो सिलसिला है वो उसने पहले खुद ही लाया। Yes. उसके बाद जाके पीपल ही हैज बीन प्लेइंग दैट कार्ड कि यार उसका नाम मत लो, ये चीज मत बोलो, मुझे तकलीफ होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सेम थिंग विद अनुराग एज वेल, उसका जो ब्रोसेना का सीन आई है। टेल यू क्या होता है, देखिए आप समझिए सिचुएशन को। अब उसने नाजिला का नाम लिया कि नाजिला इज माय गर्लफ्रेंड, हम साथ में ये करते हैं, ये होता है, जो कि एक गुड मोमेंट्स ऑफ ये था। क्यों था? जब नाजिला उसकी जिंदगी में नहीं है, ये सच तो वही जानता है। Correct. जो हमको जब पता चला ना, तो नाजिला को क्यों प्रेजेंट सिचुएशन में लगा जब तेरा ब्रेक ऑफ हो गया था? तो उसने बोला बिकॉज यहाँ आके मुझे एहसास हुआ दैट नो आई डोंट वांट दैट ब्रेक ऑफ, आई वांट माय गर्ल बैक इन माय लाइफ, एंड राइट नाउ इधर रह के इन टोटल डिसकनेक्शन, दिस इज द ओनली वे मैं नाजिला को कन्वे कर सकता हूँ कि आई वांट यू बैक इन माय लाइफ। तो मैंने उसे पास्ट टेंस में नहीं प्रेजेंट टेंस में लगा कि नहीं नाजिला मेरी जिंदगी में है। तो मुनावर ने आपको कहा था कि मुझे नाजिला अपनी जिंदगी में वापस चाहिए। ये आयशा के आने के बाद का बना, तब तक तो हमें था कि भाई मुनव्वर की गर्लफ्रेंड का नाम नाजिला है, बट आयशा के आने के बाद मैंने बोला तो फिर नाजिला, तो उसने बोला हाँ हमारा ब्रेक ऑफ हो गया था और वी टुक अ ब्रेक और व्हाटएवर ब्रेक ऑफ या जैसे भी, बट जब मैं यहाँ आया कट ऑफ, व्हेन यू गेट कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड ना, वरना क्या अभी कैसे अभी हम बैठे हैं, अभी मुझे उसके बाद वहां जाना है, तो आपको वक्त नहीं मिलता अपने बारे में सोचने का। जब आप बिग बॉस के घर में या कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आप अकेले हो, हैं 16 लोग आपके अलावा, और वो आपके नहीं है, अब आप उन्हें बनाना शुरू करोगे अपने रिश्तों को, तो तब आपको ना अपनी जिंदगी, तब आपको होता है कि यार जो मैंने किया इट वाज नॉट राइट, आई वांट हर बैक इन माय लाइफ।
अब उस टाइम ना फोन है ना कुछ है, तो क्या है, कैमरा है या चर्चाएं हैं। और काफी टाइम तक उसने की भी नहीं, टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम ही स्पोक। ऐसा नहीं था डे 1 से वो बात कर रहा था उस चीज के बारे में। तो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया एज अ रेफरेंस, तो उन्होंने यही कहा कि वो है। और जो लॉजिक उन्होंने आयशा के बाद आने का दिया कि उन्होंने क्यों उसे प्रेजेंट टेंस में रखा जबकि कॉल ऑफ हो गया था रिलेशनशिप, क्योंकि दैट वाज द ओनली वे कि अगर नाजिला एपिसोड देख रही है तो आई वांट हर टू नो दैट आई वांट हर बैक इन माय लाइफ, दैट शी इज देयर इन माय लाइफ, आई डोंट वांट हर टू गो। दैट वाज द ओनली रीजन। तो मैंने कहा तो मेरी आयशा, मैंने कहा ये हवा का झोंका थी। रिबाउंड था उसके लिए डेफिनेटली गंधा रिबाउंड, हवा का झोंका। but don't you think it's unfair for Aisha in that case? What do you think is unfair and fair? एक लड़की जो मुनव्वर की क्राफ्ट की फैन है, दिल से फैन है, पसंद करती थी ये, और उनका कनेक्शन हुआ किसी वजह से दोनों, और 5वें दिन में मैं आपको बोलूं मुझे आप पे शुभ जी 100% भरोसा है, इज दैट वियर्ड? या आप मुझे बोलो मैम मुझे आप पे 5वें दिन पे 100% भरोसा हो गया, पूरा विश्वास। अरे यार, मिलावट की दुनिया में एक इंसान पे चाहे जो मर्जी इंसान हो यार, मैं 100% भरोसा कैसे कर सकती हूँ? और ये तो आपके अल्फाज है। तो जो मैंने आयशा को भी बोला, मैंने कहा ये 100% भरोसा कौन सी दुकान में मिलता है? कैसे आप किसी शख्स पर 100% भरोसा कर सकते हो यार, चाहे वो जो भी हो। आप तो उसे एज अ सिलेब जानती थी, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आपने उनका क्राफ्ट देखा था, एज अ पर्सन हम क्या है, वो क्या है? मैं दुनिया के लिए कुछ हूँ, पर इस वक्त जो बिग बॉस ने दुनिया में मुझे देखा वो मैं हूँ। आप मुझे बाहर भी ऐसे मिले थे, आपको यही दिखेगा, आपको मेरा किरदार के रूप में एक अलग रिंकू दिखेगी, बट दिस इज रिंकू, लाइक मी और हेट मी, दिस इज मी, But this is me, you cannot ignore me. यू कैन नॉट इग्नोर मी। मैम लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं कि जब से आयशा घर पे आई थी, मनारा और आयशा का उतना अच्छा नहीं चल रहा था, दे हैड सर्टेन टिफ ऑफ्स, उनके झगड़े हुए वगैरह, लेकिन वो अदालत के वहां पे जब आयशा ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई कि मुनावर के साथ ऐसा था, डीएम पे अब नाजिला को मैंने देखा था, देन आई मैसेज वगैरह व्हाटएवर इट इज, तब मनारा के आंखों में कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी या फिर रिलेटेबिलिटी था कि भाई जो शायद मैंने अभी फेस किया, अकॉर्डिंग टू मनाराज आइज, आई एम सेइंग नॉट माइन और योर्स, अकॉर्डिंग टू मनाराज आइज, कि बहुत शायद जो मैंने कहीं ना कहीं घर के अंदर मुनावर से फेस किया वो ये लड़की पहले फेस करके आई है, सो देयर वाज उन हर आइज, उनके आंखों में थोड़ा सिंपैथी दिखा आयशा के लिए। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? व्हाट द हेल हैज मनारा फेस्ड? Please tell me that first. The way she has shown, because every time she says what मेरे is she trying to expectations show? What expectations? सिर्फ तुम्हारी expectations हैं, वही तो मैं बोलती हूँ, वही तो मैंने मनारा से भी कहा कि तुम्हारी जो दोस्ती है ना वो एक तरफा है, जो मुझे निभानी है तुम्हें नहीं निभानी, मुझे निभानी है। और कहीं मैं चूक गई ना वो टिक बॉक्स को करने में, तो तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगी, और यही तुमने किया है। आपको जब भी जरूरत थी, क्या मुनव्वर उस दौरान था? मुनव्वर के सिर पे एक बवाल मच गया बिग बॉस के घर में, तुम कहां थी? मुझे मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, ब्लडी अटेंशन सीकर। फिर तुम दोस्त मत बोलो अपने आप को, क्योंकि वो दोस्ती फिर एक तरफा थी, जो सलमान सर ने भी एक वीकेंड के वार पे बोला था, मुनव्वर तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, पर तुम्हारे दोस्त कहां होते जब तुम्हें उनकी जरूरत है। तो इफ मनारा की दोस्ती थी, दिल से दोस्ती थी, ठीक है, उसको थोड़ी लाइकिंग भी होगी, वो लाइकिंग को भी कंसिडर करते हुए, व्हेन मुनव्वर वाज इन अ पीस ऑफ शिट, वेयर वर यू क्राइंग फॉर योर टाइम एंड अटेंशन? व्हाट सॉफ्ट स्टोरी यू आर क्रिएटिंग? तब भी अभिषेक ने उसको बोला, आज उसे उसके दोस्तों की जरूरत है, मनारा चल। अंकिता ने भी इनफैक्ट समझाया कि तुम खुद एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली आपने भी समझाया कि तुम एक्सपेक्टेशन मत करो, तुमको अगर जाके हक करना है, तुमको उससे बात करना है, करो, डोंट एक्सपेक्ट कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, भाग जाएगा। करेक्ट नहीं, वो आपके साथ बैठा है, वो अभिषेक के साथ बैठा है, क्योंकि मैं जाके बोल रही हूँ मुन्ना अगर तेरे पास टाइम है तो थोड़ा बैठेंगे, आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, आई डोंट वांट टू प्रेशराइज माय सेल्फ, बट इफ यू फाइंड सम टाइम वी विल सिट। अब वो चाहे सबके सोने के बाद रात को मुनव्वर और मैं बैठते थे, आई नेवर वेटेड यार, मैंने 2 घंटे हो गए बोल दिया, अभी तक आया नहीं है। Oh come on, let's not talk about Manara and her so-called fake feelings or a fake friendship जो सिर्फ एक तरफा है। Last question before I let you go. Of course, certain equations were there which were organic. But अगर मैं पूछूं कि घर पे
कोई ऐसे सदस्य का नाम बताइए, एक या दो, जिनका शक्ल आप जिंदगी में कभी नहीं आगे देखना चाहोगे। यार देखो, मेरी ना दुश्मनियां किसी से नहीं है, हाँ, बदतमीजियां बहुतों ने की हैं, समर्थ being one of them who became a nerve in, you know, pain in the ass, if I have to say, he became a pain in the ass for me. मतलब I used to laugh at him, कहीं मुनव्वर अभिषेक में बैठे थे और वो ऐसे करता था और मैं हंसी में, यार मैं इसको क्या जवाब दूं यार। मैंने कहा मुझे एक ही जवाब समझ में आता कि जाके इसके मुंह पे दो चांटे मार दूं, क्योंकि ये मेरी बेटे की उम्र का, अगर मेरे बेटे ने किया होता ना, उसका मुंह तोड़ दिया होता। अव्वल तो मेरा बेटा ऐसा करेगा भी नहीं, पर चलो कर दिया किसी दिन तैश में आके। मैंने कहा और मैं समर्थ को बोला कि मैं उल्टे हाथ का थप्पड़ खा लेगा, हट जा यहाँ से, क्योंकि तेरे मुंह लगना मुझे नहीं करना है। मुझे विक्की ने बोला डिफ्यूज करो, मैंने कहा आई हैव सम रिस्पेक्ट। again that strategy of diffusion I that you said, talk I have about, some जो मुनावर के respect. साथ शायद उसने Yes. I said, I have some respect. I'm not going to do this. He can do his shit. वो भी दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रही हूँ। थैंक यू मैम सो मच, लवली कॉन्वर्सेशन। हम लोग कॉफी पे भी जाएंगे, 100% मैम को लेके मैं जाऊंगा। यू हैड अ ग्रेट जर्नी इन बिग बॉस एंड आई Yes. ओनली विश यू वेल एंड upwards from here on. Thank you so much. That means a lot. That's a wrap on the Sunny Ji show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit with the one and only Rinku Ji. बहुत मजा आया उनके साथ. We'll do something really special and we'll do a nice longer conversation very soon. Till then, जो भी करती है professionally उनको support करो, उनको प्यार दो, because she definitely deserves all of it. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you. Thank you.